नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीजीएस यानी कि कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज में। तो जैसा कि मैं बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूं और बिहार स्पेशल में आज आप लोगों का टॉपिक रहेगा बिहार की वनस्पति से, यानी कि बिहार में जो वनस्पति के अकॉर्डिंग आपका जंगल पाया जाता है, तो कहाँ कौन सा जगह पे बिहार के कौन सा भाग में ज्यादा जंगल पाया जाएगा, फॉरेस्ट का रेशियो कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ घना जंगल है, ये सब के बारे में तमाम जानकारियां आज हम लोग बिहार के वनस्पति चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है बिहार का वनस्पति। तो बिहार का वनस्पति, पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, बिहार वनस्पति। बिहार का वनस्पति। तो बाबू, जैसे कहने का मतलब है बउआ कि बिहार का वनस्पति में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें जब भी पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट और बिहार यानी कि जंगल के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार का जंगल, बिहार का जंगल वनस्पति में यही नहीं पढ़ते हैं, बिहार का जंगल। तो देखिएगा आप लोग कि एक रफ मैप मैं ले लेता हूं, पहले ऐसे बना देते हैं। चलिए थोड़ा बनाऊंगा। हाँ, चलिए देखिए। तो जंगल का मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पेड़ होगा, छोटा छोटा झाड़ियाँ वगैरह भी होगा, झाड़ियाँ भी होगा। तो पेड़ और झाड़ियाँ सघन मात्रा में जैसे कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए, पहली बात सीखना ये है कि जो हमारा जंगल हो रहा है, पेड़ जो उपज में आ रहा है, पेड़ हो रहा है जंगल के माध्यम से, जंगल में तो पेड़ों का सबसे ज्यादा समूह, जैसे मान के चलिए, अगर डिफरेंट जंगल में क्या होगा, जंगल में होगा कि आपका पेड़ का क्या है, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके का पेड़ पौधा होगा, अलग अलग तरीके का पेड़ पौधा होगा, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरह का पेड़ पौधा होगा यहाँ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पेड़ को होने में, जैसे देखिएगा कि एक क्लाइमेट होता है जो कि जलवायु, क्या पढ़ा जाता है इसमें, जलवायु। और एक आप लोग पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं सॉइल, जो कि मिट्टी के बारे में। तो अगर ये एक वृक्ष हम बनाए, अगर पेड़ हम लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो इसमें ध्यान से पढ़िए, देखिए कि इस पेड़ में लगने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरी पड़ेगा, पेड़ को अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, मिट्टी का, मिट्टी में ही ना आएगा, मिट्टी का। और दूसरी चीज है क्लाइमेट का। क्लाइमेट मीन्स कि टेम्परेचर कैसा होगा, यानी कि तापमान कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा यानी कि तापमान कैसा होगा। दूसरी चीज है कि रेन का, तो रेन यानी कि वर्षा कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि हाईलैंड, यानी कि हाईलैंड यानी कहने का मतलब है कि ये तीसरी चीज में आ गया। तो हाईलैंड यानी कि कहने का मतलब है कि ये पर्वत पर है, पहाड़ पे है, या एक मैदानी क्षेत्र में है, इस तरह का देखा जाता है एरिया। तो
ये भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी कि रेन हो गया, रिवर से भी पता लगेगा। तो ये सब सभी प्रकार का पेड़ पौधा और जंगल होने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सॉइल और क्लाइमेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब क्या देखिएगा कि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ना है। तो बिहार में मेनली क्या होता है कि जैसा कि जो घना जंगल होगा और बड़ा बड़ा वृक्ष जो रहेगा, बड़ा बड़ा पेड़ जो रहेगा, वो कहाँ रहेगा? तो आपका देखिएगा कि पहाड़ी वाला क्षेत्र में, जैसे वेस्ट चंपारण, किशनगंज, वेस्ट चंपारण से इधर वाला जो दलदली क्षेत्र है, और ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, और ये दलदली क्षेत्र से होते हुए किशनगंज और ये आपका बांका तक का देखिएगा कि ज्यादा घना जंगल हो रहा है। और फिर ये वाला बांका से लेकर के ये कैमूर जो कि पठार उठार वाला क्षेत्र में जो है, से देखिएगा कि ज्यादा घना जंगल होता है, वहां पेड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, डेंस जंगल फॉरेस्ट में होता है। तो देखिए होने का कारण क्या है कि यही हो रहा है, यही जगह पे हो रहा है, इसी वाला प्लेसमेंट में हो रहा है, यही वाला जगह पे हो रहा है। इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है? तो ये नेचुरल हो रहा है, नेचुरल। जैसे अगर हम पढ़ेंगे कि वन आवरण, क्या पढ़ेंगे? वन आवरण। अगर वन आवरण पढ़ते हैं तो एक होता है नेचुरल, जैसे कि देखिएगा कि नेचुरल पेड़ पौधा भी जम जाता है, नेचुरल ट्री। और एक होता है आपका वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण। तो बाबू वृक्ष आवरण में क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि इसमें एक सरकार के तरफ से आता है कि इसको आप लगाने का, जैसे मान के चलिए कोई आप बाग बगीचा लगा रहे हैं, जैसे एक बड़ा सा आपके पास प्रॉपर्टी है, लैंड के अकॉर्डिंग बहुत सारा बड़ा में भूमि आपके पास, मान के चलिए 5-6 एकड़ जमीन है, और उसमें एक बागान लगा दिए। तो बागान जो लगाते हैं तो वृक्ष आवरण के अकॉर्डिंग आता है, और जो अपने से जैसे भगवान जो नेचुरल जो होता है, नेचुरल से अगर हो गया तो उसको क्या वन आवरण में लेते हैं, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद करने के बाद थोड़ा अच्छा से समझाएंगे। और अब यहाँ से लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले समझना ये है कि यहाँ जो है आपका क्या है, पहाड़ है, सोमेश्वर की पहाड़। यहाँ आपका दलदली मिट्टी है, दलदली वाला मिट्टी, दलदली मिट्टी है। और यहाँ आपका है क्या, वर्षा। यहाँ क्या है, वर्षा। और यहाँ ये वाला क्षेत्र में क्या है, पठार है, पठार है। तो देखिए अगर फॉरेस्ट यानी कि जंगल यानी कि वृक्ष अगर ज्यादा पेड़ पौधा हो रहा है तो इसका प्रमाण है कि 4 जगह पर ज्यादा मात्रा में होगा। नेचुरल अगर होगा तो 4 जगह में ज्यादा मात्रा में होगा, यानी कि दलदली क्षेत्र मिट्टी में होगा, उसके बाद में आपका पहाड़ पे होगा, वर्षा वाला एरिया में होगा, और उसके बाद में पठार वाला एरिया में होगा। बट ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, पहाड़ में ही क्यों होगा, दलदली क्षेत्र में ही क्यों, जहां वर्षा हो रहा है वहीं क्यों होगा, पठार? ये तो सवाल उठेगा। तो देखिए सवाल का जवाब यहाँ आइए देते हैं कि क्यों होगा। तो देखिए चूंकि क्या होता है कि जब सॉइल में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं पिछला मर्तबे, सबसे फर्स्ट वीडियो देखिएगा सॉइल का, उसमें मैं बताया हूं कि जैसे लेयर जो होता है ना, मिट्टी का जो लेयर होता है, तो फर्स्ट लेयर ओ होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, और सी होता है, और लास्ट वाला लेयर क्या होता है, आर होता है। तो ए वाला जो लेयर होता है इसमें ऑर्गेनिक के कारण क्या होता है
कि आपका जैसे धान गेहूं वगैरह छोटा छोटा जो पौधा होता है ये ऑर्गेनिक वाला में ही हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा पौधा लगाते हैं तो इसमें ए वाला फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि जड़ जड़ को मजबूत करना रहता है। तो इसलिए कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, जो जड़ को मजबूत करना रहेगा तो ए वाला फॉर्म में, कुछ वही हार्ड होगा तो बी तक आता है। तो देखिए यहाँ देखिएगा क्या कि एक अम्लीय हो गया, मतलब हाई लेवल का अम्लीय, मतलब कि ये हाई एलिय मतलब ऊंचा टाइप्स का अम्लीय, और एक होता है कि थोड़ा बहुत अम्लीय हुआ, थोड़ा अम्लीय रहा, यानी कि एसिड जिसको बोला जाता है, स्लाइट एसिड, और उसके बाद में हाईली एसिड, इसको लिख लीजिए, इसको बोलेंगे हाईली एसिड और इसको बोलेंगे स्लाइटिक एसिड, यानी कि थोड़ा बहुत एसिड। ये होता कैसे है, तो मान के चलिए कि जैसे देखिए पहाड़ वाला क्षेत्र में है तो ऐसे ऐसे मान के चलिए पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से मान के चलिए ढाल है। तो ढाल वाला क्षेत्र में देखिएगा कि यहाँ जब वर्षा हो रहा है, अगर मान लीजिए कि रैन हुआ, तो रैन हुआ तो पानी का क्या होगा, या तो पानी का जमाव हो जाएगा, जैसे एक तो पानी जल जमा होगा, अगर जल जमा होगा तो देखते होंगे कि जल जमाव के बाद क्या है कि मिट्टी नीचे, अब जैसे थोड़ा कंक्रीट टाइप पे है पहाड़ी वाला क्षेत्र इस तरह का, तो मिट्टी जो ऊपर वाला आएगा, जो दह करके वर्षा वाला में तो दह करके आएगा, तो ये यहीं पे तो नहीं ना रहेगा, क्या हो जाएगा कि कुछ दिनों तक अगर जल जमाव रहा तो वहां वाला मिट्टी कहाँ चल जाएगा, धंसते 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 नीचे चला जाएगा। तो धंसते धंसते जब नीचे चला जाएगा तो नीचे वाला में जब आएगा तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ तो मिट्टी क्या हो जा रहा है, जब हाईली एसिडिक हो जा रहा है, एसिड हो जा रहा है। तो जब हाईली जब हो जा रहा है तो इसमें तो क्या होगा, जड़ मजबूत होगा ना, यानी कि ये बी वाला लेयर में आ जाएगा मिट्टी। तो यहाँ से क्या होगा कि जो पेड़ पौधा होगा वो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होगा, आपके पास पेड़ का मात्रा बहुत ज्यादा और घना होगा, मतलब कि इसका मान के चलिए इस तरह का विशाल रूप लेगा, फिर लंबा लंबा भी हो सकता है इतना, ठीक है। चलिए इतना समझे कि नहीं। तो एक तो ये हो गया कि बड़ा घना जंगल हो रहा है। तो देखो घना जंगल होने में या जंगल के निर्माण में सबसे बड़ा भूमिका किसका आ रहा है, ये तो ये पर्वत वाला आ रहा है कि बैठ करके यहाँ पे देखिएगा कि बहुत मात्रा में पेड़ पौधा होगा। जैसा कि देखिएगा वेस्टर्न चंपारण जो है, अब आइए अब मैप पर आते हैं हम लोग। जब मैप पर आते हैं तो देखते हैं कि वेस्टर्न चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण, यहाँ पे आप देखिएगा पहाड़ है, तो पहाड़ है तो इस तरह सोमेश्वर का पहाड़, तो वहां इस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मिट्टी आकर यहाँ नीचे में आ गया तो यहाँ पे आपका पेड़ पौधा क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, यानी कि घना होगा। तो यहाँ घना, यहाँ घना, यहाँ ये वाला एरिया जितना जो है ना आपका, जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आपका ये कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में, कटिहार तक, बांका में भी है कुछ, भागलपुर में थोड़ा बहुत, इधर से आते हुए कैमूर तक, यानी कि बांका, जमुई, नवादा, जहानाबाद में भी अंदर में जहानाबाद है, गया, फिर रोहतास, और आपका ये औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर तक जो है आपका क्या है, ये घना जंगल पाया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कंप्लीट हो गया। देखिए ये कंप्लीट इतना हो गया कि मेनली जंगल का अगर उत्पादन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नेचुरल के अकॉर्डिंग, या तो वृक्षावरण के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग बागवानी जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें मेनली क्या होता है कि पहाड़ का दलदली मिट्टी, वर्षा
और पठार वगैरह का ये सब भूमिका ज्यादा रहता है। ये सब क्षेत्र में घना जंगल होगा। तो चलिए, जैसे अमेजोन का जंगल आप लोग सुने होंगे, अमेजोन का जंगल नॉर्थ अमेरिका में है, ये साउथ अमेरिका में है। चलिए, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कुछ डाटा। इतना तो समझ लिए, अब हम कुछ डाटा जानेंगे कि आखिरकार बिहार में जो है, बिहार में वन का सर्वेक्षण, वन का सर्वेक्षण यानी कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जा रहा है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ जो है से दो तरीके का वन होता है। कौन सा? पहले जानेंगे क्या कि यहाँ वन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं आर्द्र। कौन सा? आर्द्र वन, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरा होगा क्या? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। तो कितने प्रकार के वन पाए जा रहे हैं? शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिएगा कि सबसे पहले ये जानिए कि ये जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन, तो आप लोग को नजर आएगा कि बिहार में अप्रैल का जो महीना आता है, मार्च मिड और अप्रैल, तो ये वाला जो बीच का महीना होता है ना, तो देखिएगा कि पर्णपाती का मतलब जो पेड़ पौधा पर से जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल गिर जाते हैं और नया नया देखिएगा कि ये पत्ते का निर्माण होता है। नया नया छोटा छोटा पौधा, ये पेड़ का में से पत्ता निकलता है। तो उस समय क्या होता है, तो मार्च और अप्रैल वाले में पर्णपाती होती है, मतलब पत्ता को गिर जाना रहता है और फिर नया नया पत्ता आता है। तो देखिएगा कि एक होता है क्या? आर्द्र पर्णपाती, और एक क्या होगा? शुष्क पर्णपाती। तो देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने दीजिए। तो ये बीच वाला जो गंगा रिवर है ना, ये मान लो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के ये साइड देखिएगा कि आपका शुष्क पर्णपाती है। कौन सा है? शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन। और यही जो ऊपर वाला में देखिएगा तो ये है क्या? आपका आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन है। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि इधर जो वर्षा होता है ना, तो इधर जब वर्षा होता है तो वर्षा वाली नदियां जो होती है, तो इधर क्या है कि जल्दी मात्रा में सूख जाती है, लेकिन इधर हमेशा हिमालय से जो नदियां आती रहती है, तो यहाँ ह्यूमिड रहता है, यानी कि आर्द्र भूमि रहता है। हमेशा दलदली वाला क्षेत्र है, फिर भूमि जो होता है ह्यूमिड रहता है, यानी आर्द्र रहता है, हमेशा उसमें पानी रहता है अंदर में। और यहाँ क्या है कि सूख जाता है, तो सूख जाता है। तो देखिएगा कि पूछेगा क्वेश्चन एक सबसे पहले कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? कौन प्रकार का वन पाया जाएगा? एक क्वेश्चन आता है, कौन प्रकार का वन पाया जाएगा? तो देखिए, ध्यान दीजिए, शुष्क बउआ, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा? शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो बिहार में कौन सा पर्णपाती ज्यादा है? क्यों? क्योंकि देखिए, ये सब वाला जो एरिया है, तो ये सब एरिया जो इतना आया भागल, ये आपका कटिहार तक, तो कटिहार तक आया, तो इसके एक तो ये कटिहार वाला क्षेत्र में क्या हो रहा है, अगर ये जंगल अगर होगा यहाँ, तो वर्षा के कारण होगा, इधर वाला होगा तो दलदली और पहाड़ के कारण। लेकिन ये एरिया छोटा पड़ जाता है। लेकिन यही देखिएगा कि यहाँ भागलपुर से जब स्टार्ट हो रहा है,
तो पूरा ये वाला एरिया ज्यादा मात्रा में है, पूरा जो है नालंदा में ये जहानाबाद से ये सब एरिया आ जाता है। तो इतना एरिया में जब आपका जंगल हो रहा है तो इसके मात्रा में क्या हो गया, ये ज्यादा। अब देखो ये होता कैसे है शुष्क ये, तो इसका कारण है एक और, जैसे मान के चलिए कि जो वर्षा हो रही है तो मापा जाता है, तो वर्षा का मापन जब होगा तो मापन होगा तो देखिएगा कि उत्तरी बिहार में जो है, उत्तरी बिहार में आपका कितना, तो 120 सेंटीमीटर से या तो बराबर नहीं तो ज्यादा, ठीक है। 120 सेंटीमीटर से क्या ज्यादा या तो बराबर, यहाँ लिख लीजिए बराबर नहीं बराबर और ज्यादा। यही अगर शुष्क वाला में देखिएगा, ये तो वर्षा मापन हो गया तो उत्तरी बिहार में, और दक्षिणी बिहार में जब देखिएगा कि शुष्क जो होगा तो शुष्क वाला में क्या हो जाएगा, 120 से क्या होगा डाउन, यानी कि नीचे वर्षा होगा, ठीक है। तो इतना जब होगा तो जब 120 से नीचे वाला में डाउन हो जाएगा तो 120 वाला में क्या होगा, नीचे 120 सेंटीमीटर में तो शुष्क पर्णपाती वन, और ऊपर वाला में क्या हो जाएगा तो आपका आर्द्र पर्णपाती वन 120 से ऊपर। तो ये भी एक कारण है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। चलिए तो इतना आप लोग पढ़ लिए, हम लोग इतना तक ले जान गए, ओके। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो समझ में आ रहा है या ठीक है। देखिए क्या है कि वनस्पति से एक क्वेश्चन जरूर दे देता है, समझे कि नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि वनस्पति, अभी तुरंत और एक वीडियो इसके बाद लेकर के आऊंगा जिसमें उसमें पूरा डिटेल रहेगा आपका, कुछ जो गवर्नमेंट जो है ना वनस्पति के लिए आपको पॉलिसी भी लाती है, जैसे वन लगाने के लिए, जैसे आजकल तो है ना हरियाली जीवन, फिर आपका है हर परिषद, देखिए हरियाली जीवन है, क्या है हरियाली जीवन योजना होता है, हरियाली जीवन, बॉम्बू बांस मिशन जो है, बॉम्बू मिशन, बांस का मिशन होता है। तो ये सब जो है से योजना होता है बिहार सरकार का वन को आगे बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो हम लाएंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें हम आपका सर्वेक्षण भी पढ़ाएंगे, ये वाला टॉपिक सर्वेक्षण में रहेगा कि कितना एरिया में वन सर्वेक्षण है और वन आवरण है, और फिर उसके बाद में कितना वृक्षा, मतलब कि जो बगानी लोग करते हैं तो उस वाला एरिया में कितना है, जैसे वो वाला एरिया में 2371 किलोमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका है वृक्ष आवरण, और वन आवरण 7500 आपका 32 के अकॉर्डिंग है, किलोमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है आपका वृक्ष आवरण। तो ये सब पूरा बायोडाटा मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, नेक्स्ट बार आऊंगा तो परसेंटेज के साथ 8% का है वृक्षा, ये वन आवरण वाला में। तो एक और टॉपिक बनाना पड़ेगा, एक और बिहार का वनस्पति का सेकेंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा, तब जाकर क्लियर होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग स्टेट ये जिला तो जान ही रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कैमूर के नेक्स्ट वाला वीडियो में और बढ़िया से और बता दूंगा। कैमूर के अकॉर्डिंग कैमूर हो गया आपका, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, ये सब लेकर के यहाँ किशनगंज आ जाइए, इधर में वेस्ट चंपारण तक आ जाइए। तो ये वाला क्षेत्र जो है ना, इसी क्षेत्र में आपका क्या है कि पेड़ पौधे का ज्यादा ये हो रहा है। चलिए धन्यवाद।